नमस्कार बच्चों, साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। हम जो कई तरह का फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पज एट होम। होम पे क्या यूज करते हैं? एलपीजी। एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल, जैसे व्हीकल वगैरह कैसे चलते हैं, या तो सीएनजी से या फिर पेट्रोलियम से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंबशन? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसमें कोई भी पदार्थ किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कंबशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल किसे कहेंगे? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, वो पदार्थ जिसका कंबशन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है? दहन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। इस सेट टू बी, उसे क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल, या फिर इसका इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, इसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। द फ्यूल में भी 3 टाइप, आपका फ्यूल जो है 3 टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कैसे? जैसे वुड है। लिक्विड कैसे? जैसे आपका पेट्रोल है, कैरोसिन है। गैस कैसे? जैसे सीएनजी है, एलपीजी है। फॉर कंबसन के लिए, यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस को आप कंबसन कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, तो एयर इज नेसेसरी, हवा बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है? एज यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन गैस। और एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है ऑक्सीजन गैस? 21%। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम तापमान एट विच जिससे आ सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ कैचेज फायर, क्या पकड़ लेता है? आग, उसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसे कहेंगे? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका बहुत ही कम क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। और आपने भी स्टडी किया कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज ए फायर एंड कैन इजिली कैच फायर, जो आसानी से क्या पकड़ लेते हैं? आग। विद अ फ्लेम आर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलपीजी, पेट्रोल एसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ फायर। अगर आप प्रोड्यूस फायर कर रहे हैं तो कितनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी? 3। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? फ्यूल होना चाहिए आपके पास, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, और एक आपका इग्निशन टेम्परेचर। अब्सेंस ऑफ एनी वन, इनमें से कोई एक भी नहीं है तो नो प्रोड्यूस फायर, कोई भी आग प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, रैपिड कंबशन किसे कहेंगे? व्हेन गैस बर्न रैपिडली, का मतलब बहुत तेजी के साथ, एंड प्रोड्यूस, क्या पैदा करते हैं? हीट एंड लाइट। सच कंबशन को क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। नेक्स्ट देखिए, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम कौन सा होता है? अपर मोस्ट पार्ट, जैसे हम क्या बोलते हैं? आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट। आउटर जोन क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है इसमें। तो हॉटेस्ट पार्ट क्या है? अपर मोस्ट, या फिर आउटर जोन भी आप बोल सकते हो। गोल्ड मिथ्स, यानी कि जो सोनार वगैरह होते हैं, वो क्या, कौन सा यूज़ करते हैं? अपर मोस्ट पार्ट का, फ्लेम का यूज, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट करने के लिए। किसको? गोल्ड, सिल्वर एसेट्रा, जिसको भी मेल्ट करना होता है वो हमेशा कौन से पार्ट का यूज करते हैं? अपर मोस्ट पार्ट का। तो व्हाट इज फ्यूल आपको पता ही है, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? घरेलू, इंडस्ट्रियल वगैरह, फॉर मैनी, जैसे देखिए मेनली वुड, पेट्रोल, कैरोसिन एसेट्रा, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। जैसे वुड है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज आइडल फ्यूल किसे आप कहेंगे? आइडल फ्यूल, आ गुड फ्यूल इज वन विच, उस अच्छा ईंधन हम उसे ही कहेंगे विच आर इजिली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए। इट चीप, और सस्ता हो, चीप मीन्स सस्ता हो। बर्न इजली, और जलाने में आसानी हो। इन एयर एट मॉडरेट रेट, बर्न इजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, जब वो जले तो किस, मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम, ना तो तेज ना कम, मध्यम। तो दोबारा देखिए, इट बर्न्स इजली, उसको जलाने में आसानी हो, इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और वो कैसे रेट से हीट एंड लाइट निकले? मॉडरेट। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे? वो हीट दे, तभी तो आप उसको क्या कहेंगे? आइडियल फ्यूल कहेंगे। इट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी सब्सटेंसेज, और जलने पर कोई भी राख वगैरह या कोई भी सब्सटेंस ना छोड़े। एज ए ट्रांसपोर्ट,
लाने में और ले जाने में आसानी हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइडल फ्यूल कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्यूल, एज यू नो वेरी वेल, किलो जूल पर। देखिए स्मॉल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, स्मॉल के लिखेंगे और कैपिटल जे लिखेंगे अपॉन के जी, किलो जूल पर के जी। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या निकलते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स। देखिए इसके बारे में, कार्बन फ्यूल्स लाइक जैसे वुड, कोयल, पेट्रोलियम, इनके अंदर क्या होता है, कार्बन। जब भी इनको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो रिलीज क्या निकलती है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। क्या निकलता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स, ये हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित खराब करते हैं। कोजेज रिस्पिरेटरी डिसीज, जिससे सांस की बीमारी मेनली क्रिएट होती है, सच एज अस्थमा। सेकंड देखिए, इनकम्प्लीट कंबोशन, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे कंबोशन, इनकम्प्लीट कंबोशन ऑफ दिस फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या फार्मूला है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, यह बहुत ही जहरीली गैस होती है। इट इज़ ए डेंजरस टू बर्न कोयल इन अ क्लोज रूम, यदि हम किसी बंद कमरे में बर्न करें कोयले को तो ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। किसके लिए, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, क्योंकि जो CO है, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये प्रोड्यूस करती है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मफुल इफेक्ट्स। जो गैस निकलती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। यदि कोई कमरे में कोई भी पर्सन अगर सोता है तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट देखिए, कंबोशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस क्या निकालते हैं, CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एनवायरमेंट विच को, जैसे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है इसे, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ ए फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न, द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड टू बी, यहाँ पे आपके पास 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट दी कैलोरीफिक वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे, वी नो दैट यूनिट ऑफ फ्यूल की क्या होते हैं, किलो जूल पर केजी, यानी कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जो केजी का जो है यहाँ पे देखिए ये केजी का है, इसको तो आप अप रखेंगे, अपॉन में देखिए केजी है तो इस केजी को कहाँ रखेंगे, वैल्यू को कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, यूनिट के हिसाब से आप वैल्यू को पुट करेंगे। ऊपर केजी है तो केजी वाली आप वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, नीचे केजी है तो केजी वाली वैल्यू को आप नीचे पुट करेंगे। अब देखिए आप इसको कैसे ओपन करेंगे, आपके पास है 1,80,000 और इस पॉइंट को आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या था, 4.5 था। अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट हो तो नोमिनेटर में 1 जाएगा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10। अब देखिए 5 के टेबल पे काट दो, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 4 टाइम्स 0 और 2 2 जा 4, यानी कि 40,000 किलो जूल पर केजी। इस तरह आप ये सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके इंटरनल क्वेश्चन अभी रहते थे उसको कैसे करेंगे। द क्लोथ्स विच वी ईयर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं, फैब्रिक से, और फैब्रिक किन से बनते हैं, फाइबर से, और फाइबर को हम कहाँ से तैयार ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और या आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेक्स्ट देखिए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, मैन मेड। द सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन्स, दैट्स वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और या मैन मेड फाइबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे रेयोन, नायलॉन, ये सारे क्या हैं, ये सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है, नायलॉन इज मैन मेड फाइबर है। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको कैसे तैयार किया गया, इट वाज मेड, ये कैसे बनाया गया था, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। हमने नेचुरल मटेरियल का कोई भी यूज नहीं था इसमें, जैसे प्लांट्स का, एनिमल्स का कोई भी यूज नहीं था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये 3 चीज़ों से बनाया गया था। आपने लर्न करना है, कोयल, वाटर एंड एयर। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये सबसे पहले क्या था,
फर्स्ट पॉलीसिंथेटिक फाइबर, उसका क्या नाम है? नायलॉन। और व्हाट आर द यूजेज ऑफ नायलॉन, ये आपने क्वेश्चन में आपने रीड किया था जब आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे। नेक्स्ट देखिए, एक्रिलिक किसे कहेंगे? वी यूज स्वेटर्स, हम क्या पहनते हैं? स्वेटर यूज करते हैं। शॉवल्स, ब्लैंकेट्स, कंबल वगैरह, कब? इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज, इनमें से कई आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, इनमें से जो कई ऐसे होते हैं कि जिनको कैसे नहीं बनाया जाता? नेचुरल वूल से प्रिपेयर नहीं किया जाता। देखिए, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रिलिक। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल किसे कहेंगे? आ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, थ्रू किसके द्वारा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर है, वेस्ट फ्रूट है, वेजिटेबल है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा? नोट आ जाएगा इसके अंदर, अ मटेरियल विच नोट गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे ग्लास, कांच होता है, प्लास्टिक है, लेदर है, ये कितने सारे एग्जाम्पल है जो क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखिए, व्हाट आर द 5 आर क्या है यहाँ पे? तो आपने लर्न करना है 5 आर। एक तो आपके पास है रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का आपने क्या करना है? उसको रिड्यूज कम से कम यूज करना है, रीयूज दोबारा प्रयोग करना है, और रिफ्यूज अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसको रिफ्यूज भी करना है, मना करना है। रिसाइकल किसी प्रोडक्ट्स का बार बार आपने यूज करना है। तो इस तरह आप ये लर्न करेंगे। और आपके 2-3 क्वेश्चन हो रहते हैं चैप्टर नंबर 6 के, वो देखिए आप। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका रहता है, ये 11th आपने कर लिया अभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग भी कॉल्ड कंबोशन, क्या इसको हम कंबोशन बोल सकते हैं? डिस्कस कीजिए इसके बारे में। कंबोशन इज अ केमिकल प्रोसेस है। कंबोशन मीन्स किसी भी फ्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का दहन होना, जलना, वो क्या केमिकल प्रोसेस है। विच आ सब्सटेंस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन, और क्या निकालेगा? गिव आउट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर, या तो हीट की फॉर्म में, या फिर लाइट, या फिर दोनों। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, या आप 10th क्लास में भी स्टडी करेंगे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना, ये भी क्या एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रस्टिंग, हैंस इट इज अ काइंड ऑफ स्लो कंबोशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्लो कंबोशन। नेक्स्ट देखिए 13, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड, पानी को क्या करना है? गर्म करना है। अबिदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle, अबिदा जो है बीकर को किसके नज़दीक लेके आई? फ्लेम के जो फायर का जो येलो पार्ट है उसके पास। और रमेश कैप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट, और रमेश ने कहाँ पे रखा बीकर को? आउटर मोस्ट पार्ट में। तो बताओ हु विल गेट हीटेड एट शॉर्ट टाइम, कि थोड़े समय में पानी किसका हॉट यानी गर्म हो जाएगा। तो आपको पता ही है अपर मोस्ट पार्ट में होगा, और यहाँ पे वो पर्सन कौन है? रमेश। तो क्या लिखेंगे? द वाटर इन द रमेश बीकर विल बी हीट इन द शॉर्ट टाइम, दिस इज बिकॉज आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। तो इस तरह पे वाइल किससे, जबकि जो येलो जोन है जो रखा है वो लेस हॉट हो, कम गर्म होगा एज कंपेयर टू अपर मोस्ट पार्ट, जो फ्लेम का जो पार्ट यूज किया गया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।